नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई है। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अब नाअहली की सजा ताहयात के बजाय सिर्फ 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफाक के राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल नाफिज होने से इलेक्शन कमीशन सदर से बगैर मुशावरत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे, कौमी असम्बली से नाअहली की सज़ा का जो बिल है कि उसको 5 साल किया जाए वो मंजूर हुआ है? जी, मेरे ख्याल से ये जो हम काफी अरसे से एक बात सुन रहे थे कि तमाम सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो उसमें जो नाअहली हुई थी दो साहब की, खासतौर से नवाज शरीफ साहब और जो जहांगीर तरीन साहब थे, उनकी नाअहली जो है वो चूंकि उम्र भर के लिए कर दी गई थी और वो ये कहीं होता नहीं है किसी कानून में, तो लिहाजा कानून को अमेंड करने की जरूरत थी, जो अमेंडमेंट अब पार्लियामेंट ने पास कर ली है। इसके बाद वो जो साकिब निसार साहब की चीफ जस्टिसशिप के दौरान जो फैसला हुआ था, उसको मेरे ख्याल से शायद जस्टिस गुलजार साहब की अदालत से, तो उसको अंडू करने का अब वक्त आ गया है। मेरे ख्याल से ये मौका मिलेगा उन्हें, और यही वजह है कि हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उनकी वापसी की बातें हो रही हैं। वो लंदन से दुबई आके बैठ गए हैं। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब भी लंदन गए थे, वो भी वहां से वापस आने वाले हैं। तो ये दो जो काबिल जिक्र लोग, यानी जिनकी नाअहली हुई थी अदालतों के जरिए, उसको अंडू करने के लिए ये कानून जो है बहुत मुआवन साबित होगा, और बहुत जल्द हम सुनेंगे कि दोनों की तरफ से जो है वो अपील दायर की जाएगी, जिसको मंजूर फिर अदालतों को करना पड़ेगा, और यूं वो अपनी अपनी पार्टी की न सिर्फ क़यादत कर पाएंगे बल्कि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में जो है अपना रोल भी अदा कर पाएंगे। ये एक लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज ये बिल जो है इसको कानून की शक्ल दी गई है। जी ठीक है सलीम साहब, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी तो हम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि ताहयात नाअहली की बात हुई थी, इससे पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी हो, सियासी रहनुमा हो, जिसको ताहयात नाअहल किया गया हो? जी नहीं, इससे पहले तो कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती है। हमने देखा था माजी में एक नेशनल अवामी पार्टी जो थी, वो उसको बैन किया गया था, पार्टी को भी, और लोगों पर पाबंदी भी आयद की गई थी, लेकिन वो देरपा नहीं थी, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं थी। उनको फिर नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा करने की इजाजत थी। आपको याद होगा कि फिर जो जिस असेंबली ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, उसमें वली खान साहब जो थे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। ये पहली दफा है कि किसी को नाअहल किया जाए पूरी मतलब जिंदगी के लिए, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेहतर इकदाम है कि उनको नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा हासिल होगा वो गालबन पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी जो तलवारें लटक रही हैं मुकदमात की, उनमें भी उनकी नाअहली हो सकती है। लिहाजा उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनकी नाअहली 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी। तो ये इसको अगर आप इस लाइट में देखें तो फिर मैं ये समझता हूँ कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा अरीना खुला छोड़ने के लिए ये कानून जो है ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का।